हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र चल रहा है। ठीक है, जिसमें हमने पिछली क्लासों में गॉस के 2 अनुप्रयोग पढ़े। अब गॉस प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग पढ़ते हैं, जो कि है गोलीय कवच के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको क्या करनी है, ज्ञात करना है। गॉस प्रमेय के ये तीसरे अनुप्रयोग है। तो देखिए, ये आपके सामने चित्र है, ये गोलीय कवच है। ठीक है, जो क्या है, एक समान आवेश यानी प्लस क्यू आवेश से क्या है, आवेशित है। ठीक है, देखो इसके पृष्ठ पर एक समान आवेश का क्या है, वितरण है। ठीक है, गोलीय कवच के अंदर में बोले तो गोलीय कवच का जो केंद्र है वो क्या लिया हमने, ओ लिया, और त्रिज्या कितनी ले ली है, आर। ठीक है, त्रिज्या हमने क्या ले ली है, आर ले ली। तो हमारे पास ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या वाला एक गोलीय कवच है। ठीक है, जिस पर जो प्लस क्यू आवेश से एक समान आवेश से क्या है, आवेशित है। अब इसके केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर, ये ध्यान रखना, त्रिज्या इसकी कैपिटल आर, बिंदु पी की दूरी क्या है, स्मॉल आर। तो इस गोलीय कवच के केंद्र ओ से आर दूरी पर क्या है, कोई हमारे पास बिंदु है जिसका नाम है पी। इस पी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है या ज्ञात करनी है। ठीक है, ये हाँ, बाहर में एक तीव्रता की दिशा है और ये क्या है आपके पास, उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, अब इसमें 3 स्थितियां क्या हो सकती हैं, संभव हो सकती हैं। कितनी स्थितियां हो सकती हैं, 3। हाँ, तो इसके पहले हमने क्या किया कि बाहर में जो बिंदु लिया, बिंदु P, तो O केंद्र तथा OP के बराबर स्मॉल r त्रिज्या लेकर हमने एक क्या किया, गोले का निर्माण किया। बाहर कवच के बाहर एक गोले का निर्माण किया, और जो क्या करता है, या रचना की, जो गॉसियन पृष्ठ की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें 3 स्थितियां संभव हो सकती हैं। जैसे गोलीय कवच अपना अंदर है कि नहीं, और यहाँ पे देखिए जो बिंदु P है वो गोलीय कवच से कहाँ है, बाहर, बाहर है। तो एक, जब बिंदु P बाहर हो, बाहर में हो तब। दूसरा, जब ये बिंदु P इसके पृष्ठ पर हो तब क्या होगा, और जब ये बिंदु P इसके अंदर आ जाए यानी केंद्र पे आ जाए, ठीक है ना, या गोलीय कवच के अंदर आ जाए तब क्या होगा। तो इन 3 स्थितियों में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बताइए, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं चित्र में सबको? एक बार फिर से देखना, तो फिर से देख सकते हो आप। ठीक है, के माना कि अपन ने क्या किया, ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या वाला, ठीक है, ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या वाला एक गोलीय खोल या कवच लिया। ठीक है, गोलीय खोल या गोलीय कवच वो कहलाता है जो अंदर से क्या हो, खोखला हो। ठीक है, अंदर से क्या हो, खोखला हो, वही कहलाता है गोलीय खोल या कवच। तो ये हमने तो ओ केंद्र कैपिटल आर त्रिज्या वाला एक गोलीय कवच लिया जो एक समान आवेश प्लस क्यू से क्या है, आवेशित है, यानी आवेश का, इसके पृष्ठ पर आवेश का वितरण एक समान रूप से है। ठीक है, अब हमने क्या किया, बिंदु O से R दूरी पर एक क्या लिया, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु लिया, इसका नाम है P। ठीक है, इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने बिंदु O को केंद्र मानकर OP बराबर स्मॉल r त्रिज्या लेकर एक गोले का क्या किया, निर्माण किया, जो गॉसियन पृष्ठ की भांति कार्य करता है। क्या करता है, गॉसियन पृष्ठ की भांति कार्य करता है। ठीक है ना, ये बाहर में ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ये क्या है, इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्या होगा कि इसमें 3 स्थितियां संभव हो सकती हैं। जैसे एक तो बिंदु P बाहर है, पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति में जब ये बिंदु P पृष्ठ पर आ जाए तब क्या होगा, ठीक है ना, तो जब ये बिंदु P गोलीय कवच के अंदर आ जाए तब ये क्या होगा, तब तीव्रता क्या होगी। तो इन 3 स्थितियों में हम निकालें। तो आइए हम पहली स्थिति देखते हैं। ठीक है, पहली स्थिति है जब बिंदु P गोलीय कवच के बाहर, उसी में तो हमने कर रहे, अभी बाहर में है ना, तो जब गोलीय कवच बिंदु P के बाहर, तब देखो, तब इस गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होता है, ठीक है,
गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है आपका फाई ई बराबर है ना, फाई ई बराबर होगा आपका बंद समाकलन और ई वेक्टर और डॉट कितना हो जाएगा आपका डीएस वेक्टर, इतना ही होगा। ठीक है, जो बाहर वाला जो बिंदु पी बाहर है, बिंदु पी को घेरे हुए जो बाहर वाला गोला, इसके पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना होता है फाई ई बराबर बंद समाकलन ई इंटू डीएस। ठीक है, अब आपको पता है कि जब हटाएंगे डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, फाई ई बराबर बंद समाकलन जे बन जाएगा आपका ई डी एस कॉस थीटा। ओके, तो फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा बंद समाकलन ई डी एस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे अपन 0। क्यों रखेंगे, क्योंकि ये तीव्रता की दिशा और ये क्षेत्रफल की दिशा देखो सेम है कि नहीं, एक ही डायरेक्शन है, इसलिए थीटा का मान क्या होगा आपका 0। अब 0 होगा तो cos 0 का मान कितना होता है आपको पता है, cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है ना, तो 1 आएगा तो सीधा बन जाएगा आपका ईडीएस बन जाएगा। अब ई कांस्टेंट राशि है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो इसको क्या करो बाहर निकालो। ठीक है, तो ई को हमने बाहर निकाला, समाकलन के अंदर क्या बचा आपका केवल डीएस। ओके, तो फाई ई बराबर, अब ई आपका ज्यों कर दो और डीएस किसको दर्शाता है गॉसीय पृष्ठ के क्षेत्रफल, किसको दर्शाता है गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, पढ़ाया ना कक्षा 9 10, तो यहाँ पे क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें सबकी समझ में आ रही। इक्वेशन नंबर कितना करेंगे हम इसको 1, परंतु अनुप्रयोग किसका पढ़ रहे हैं हम गॉस प्रमेय, तो परंतु गॉस प्रमेय से, ओके, गॉस प्रमेय से क्या होता है आपका फाई ई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2। अब समीकरण 1 और 2 की क्या कर दो तुलना, समीकरण 1 व 2 से जब हम तुलना करेंगे तो कितना आएगा आपका E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब हमें E चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो इस सबको उठा के इस साइड लाइए। ठीक है, तो E बराबर कितना आएगा, तो जी आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन को यही लिख दो इसके साथ। ठीक है, इंटू Q जो का तो रहने दो, आर स्क्वायर को यहाँ लिख दो Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और यही क्या है आपके गोलीय कवच के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अभीष्ट व्यंजक। ठीक है, तो ये पहली स्थिति, पहली स्थिति में आएगा। अब देखिए स्थिति दूसरी स्थिति में क्या होगा, जब बिंदु P कहाँ हो गोलीय कवच के पृष्ठ पर हो, जब बिंदु P गोलीय कवच के कहाँ हो पृष्ठ पर हो। देखो इधर जैसे बिंदु P जो यहाँ पे है कि नहीं, अब वो बिंदु P कहाँ आ जाए यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बचेगी अब कैपिटल आर, क्योंकि वो त्रिज्या कहलाएगी कि नहीं। अब यहाँ से यहाँ तक तो पूरी कितनी थी स्मॉल आर थी, लेकिन जब बिंदु P खिसक के यहाँ आ गया इसके पृष्ठ पर आ गया, ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है हमने यहाँ दर्शाया है कैपिटल आर, त्रिज्या कैपिटल आर है कि नहीं। तो तब हम ई बराबर क्या लिख सकते हैं, ई बराबर लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन जहां स्मॉल आर है वहां पे क्या कर दो कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्थिति 2 में क्या होगी आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल चुकी। अब कंडीशन नंबर 3 आती है। कंडीशन नंबर 3 थर्ड में क्या है कि जब बिंदु P कहाँ आ जाए गोलीय कवच के अंदर आ जाए, बिंदु P कहाँ आ जाए गोलीय कवच के अंदर आ जाए, तो आपको पता है कि जो खोल होता है गोलीय कवच उसके अंदर आवेश तो होता नहीं है। अगर आवेश होता तो हम बिंदु O पर आवेश रखते कि नहीं रखते +2, लेकिन हमने नहीं रखा है क्योंकि होता ही नहीं है। तो जब यहाँ पे जब बिंदु P खिसक के कहाँ आ जाए गोलीय कवच के अंदर आ जाए, तब आवेश का मान तो क्या होता है 0 होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है ना, तो आपको लिखना है कि जब बिंदु P
गोलीय कवच के अंदर हो। ठीक है, अर्थात Q बराबर कितना है 0। Q बराबर कितना आ जाएगा 0। नहीं, जब बिंदु P गोलीय कवच के अंदर हो तब लिखना है, तब Q बराबर क्या आएगा आपका 0। ठीक है, तो अतः E बराबर कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, अच्छा Q के स्थान पे क्या आएगा 0 अपॉन, अब इसके लिए त्रिज्या कुछ भी रख दो आप, हैं तो r² रख दो। अब ये 0 है तो ये सब पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी E बराबर कितना आएगा 0 है तीव्रता। हाँ, अब तुम्हें देखो इतना स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आपको तो ये लिखना है सीधा कि जब वो बिंदु P गोलीय कवच के अंदर हो, ठीक है, तब Q बराबर 0, अतः E बराबर भी क्या आएगा 0। ये नहीं आपको रखना है, 0 डायरेक्ट लिख लेना है, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना कि खोखला कोई भी हो, चाहे खोखला गोला हो, चाहे खोखला त्रिभुज हो, चाहे खोखला आयत हो, चाहे वर्ग हो, कोई भी आकृति का खोखली है और उसके अंदर पूछ रहे हुए कि अंदर तीव्रता क्या है, तो आपको बिना सोचे सीधे 0 बोल देना है। क्या बोल देना है 0। खोखली चीज कोई भी हो उसके अंदर आवेश भी 0 होता है और तीव्रता भी 0 होती है। क्यों? क्योंकि आवेश का वितरण तो उसके पृष्ठ पे होता है। आवेश का वितरण कहाँ होता है? पृष्ठ पे होता है, अंदर नहीं। तो अंदर तीव्रता हमेशा क्या होती है 0। तो ये आपको ध्यान रखना। अच्छा एक चीज और, कोई भी जैसे मान लो त्रिभुज है, चतुर्भुज है, या कोई आयत है या गोला है, कभी कभी केंद्र पे पूछते हैं कि केंद्र पे तीव्रता क्या होती है, तो केंद्र पे हमेशा तीव्रता क्या होती है 0। अंदर 0 तो केंद्र पे 0, वो तो बस क्वेश्चन घुमा फिर आगे पूछते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी आकृति हो उसके केंद्र पे यदि पूछा जाए तो केंद्र पे क्या होती है तीव्रता 0 होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। गॉस के पूरे अनुप्रयोग हमने पढ़ लिए हैं और हमारा अध्याय जो 1 वैद्युत आवेश और क्षेत्र चल रहा था वो भी आज पूरा हुआ, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। और अब क्या है, अब इसमें यदि कोई भाषा वाला क्वेश्चन छूट गया हो, वैसे हमने पूरे समझाए, यदि छूट गया हो तो आप लोग अपनी बुक से ले लें और किताबों में से देख लें, किताबों में से पढ़ लेना। और बाकी कुछ न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कुछ भी, है ना, तो वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेपर में आते हैं 10 से 12 नंबर के। तो न्यूमेरिकल कोई ज्यादा कठिन नहीं है, जितने व्यंजक हमने पढ़ाए हैं उन्हीं व्यंजक के आधार पर संख्यात्मक प्रश्न आते हैं, आंकिक प्रश्न। तो वो आप बुक्स में से क्वेश्चन सॉल्व कर लें, हल कर लें, ठीक है। और जहां ना आए कोई सवाल यदि आपको दिक्कत करता है तो हमें बताएं, तो हम उसको फिर सॉल्व करवा देंगे। बाकी अपना अध्याय यहाँ खत्म है, ठीक है। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और यदि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो सभी लोग, सभी बच्चे हमारा चैनल सब्सक्राइब करो और दूसरे बच्चों से करवाएं ताकि हमारी मेहनत सफल हो। जय हिंद, वंदे मातरम।